आगे फिर डेरी बोलता है कि इन केस अगर आई सी यू लुकिंग, कि अगर मैं ये देख लूँ कि आप मुझे देख रहे हैं, एंड माइंड एंड गेट अपसेट, और यह देख कर के मैं परेशान हो जाऊँ, आई टेल, मैं आपको बता दूंगा, यू डोंट आस्क मी, कि आप मुझसे ये सब इसलिए नहीं पूछते, बिकॉज यू आर अफ्रेड टू, क्योंकि आप पूछने से डरते हैं। आगे मिस्टर लैम बोलते हैं कि यू वांट मी टू आस्क, कि तुम चाहते हो कि मैं पूछूं, से सो देन, तो फिर तुम मुझे बताओ। डेरी बोलता है कि आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल, एनी पीपल, कि मुझे लोगों के साथ रहना, लोगों का साथ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, किसी का भी साथ मुझे पसंद नहीं है। मिस्टर लैम बोलते हैं कि आई शुड से, फिर मुझे कहना चाहिए, टू लुक एट इट, कि जो तुम्हारा चेहरा जो कि एक तरफ से जला हुआ है, इसको देख करके मुझे कहना चाहिए, आई शुड से यू गॉट बर्न इन ए फायर, कि तुम किसी आग में जल गए हो। आगे डेरी बोलता है कि नॉट इन ए फायर, किसी आग में नहीं, आई गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस, कि मेरे चेहरे के इस तरफ जो एसिड है, जो तेज़ाब है, वो पूरी तरह से गिर गया था, एंड इट बर्नड इट ऑल वे, और इसने मेरे चेहरे को इस तरफ से पूरी तरह से जला दिया है। इट एट माई फेस, इस तेज़ाब ने मेरे चेहरे को खा लिया है। इट एट मी अप, इसने मुझे खा लिया, यानी कि मेरा चेहरा यहाँ से पूरी तरीके से ख़राब हो गया है। एंड नाउ, और अब, इट्स लाइक दिस, और अब ये इस तरीके से दिखता है जैसे कि अब है। एंड इट वॉन्ट बी एवर बी एनी डिफरेंट, और ये कभी भी बदलेगा नहीं, ये ऐसा ही रहेगा। डेरी की यह बात सुनकर के मिस्टर लैम बोलते हैं कि नो, नहीं। फिर डेरी हैरान होकर के पूछते हैं कि आर इंट इंटरेस्टेड, क्या तुम्हें मेरी बात में रुचि नहीं है, यानी कि जो कि मैं कुछ बता रहा हूँ कि आपका रुचि नहीं है। मिस्टर लैम बोलते हैं कि यू आर अ बॉय, तुम एक ऐसे लड़के हो, हु केम इनटू द गार्डन, जो कि मेरे बगीचे में आए, प्लेंटी डू, बहुत से बच्चे आते हैं, बहुत से लोग आते हैं, आई एम इंटरेस्टेड इन एनीबडी, मैं किसी में भी रुचि ले लेता हूँ, एनीथिंग, किसी भी चीज़ में रुचि ले लेता हूँ। देयर इज़ नथिंग गॉड मेड दैट डजंट इंटरेस्टेड मी, कि कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि भगवान ने बनाई हो और मुझे उसमें इंटरेस्ट ना हो, यानी कि मैं किसी भी चीज़ में, किसी भी व्यक्ति में इंटरेस्ट ले लेता हूँ। लुक ओवर देयर, जरा वहाँ देखो, ओवर बिसाइड द फार वॉल, की जो वो दूर जो दीवार है उसके पास, वहाँ पर देखो। व्हाट कैन यू सी, कि तुम्हें क्या दिख रहा है। डेरी ने कहा रबिश, कि मुझे कचरा दिखाई दे रहा है। लैम ने कहा रबिश, कचरा। लुक बॉय लुक, व्हाट डू यू सी, यानी कि यहाँ पर जो लैम है वो कहना चाहते हैं कि तुम कचरे के लिए वहाँ पर कुछ और भी देख रहे हो। लुक बॉय लुक, लड़के देखो देखो, वहाँ पर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, व्हाट यू सी। आगे डेरी बोलता है कि जस्ट ग्रास, कि मुझे वहाँ पर सिर्फ घास दिखाई दे रही है, एंड डिस्टर्ब, वहाँ पर कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, एंड वीड्स, और मुझे खरपतवार दिखाई दे रहे हैं। आगे मिस्टर लैम बोलते हैं कि सम कॉल देम वीड्स, की कुछ लोग हैं जो कि उनको खरपतवार बोलते हैं। इफ़ यू लाइक, कि अगर तुम चाहो तो, देन अ वीड गार्डन, की अगर तुम चाहो तो उन्हें एक खरपतवार का बगीचा बोल सकते हैं। देयर फ्रूट एंड देयर आर फ्लावर्स, के वहाँ पर फल भी हैं, वहाँ पर फूल भी हैं, एंड ट्रीज, और वहाँ पर पेड़ भी हैं, एंड हर्ब्स, और जड़ी बूटियाँ भी हैं, ऑल सोर्ट्स, और वहाँ पर हर प्रकार के पौधे हैं। बट ओवर देयर वीड्स, लेकिन वहाँ पर जो खरपतवार हैं, आई ग्रो वीड्स देयर, मैं वहाँ पर खरपतवार को उगाता हूँ। आगे फिर मिस्टर लैम एक सवाल पूछते हैं कि वाई इज़ वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड अ वीड एंड अनदर फ्लावर, कि क्यों ऐसा होता है कि एक बढ़ता हुआ, एक हरा भरा जो पौधा होता है वह एक खरपतवार कहलाता है, जबकि दूसरा पौधा फूल कहलाता है। आगे इसमें लिखा हुआ है कि वेयर्स द डिफरेंस, कि अंतर कहाँ है, दोनों पौधे ही तो हैं। इट्स ऑल लाइफ, इनमें जीवन है, ये एक जीवन है। ग्रोइंग, जो कि पनपता हुआ एक जीवन है। सेम एज यू एंड मी, जैसे कि तुम और मैं। आगे फिर डेरी बोलता है वी आर नॉट द सेम, कि हम बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं। मिस्टर लैम बोलते हैं कि आई एम ओल्ड एंड यू आर यंग, कि मैं एक वृद्ध व्यक्ति हूँ और तुम एक जवान बच्चे हो। यू हैव गोट अ बर्न फेस, कि तुम्हारा चेहरा जला हुआ है, एंड आई गोट अ टिन लेग, लेकिन मेरी एक टांग टिन की बनी हुई है। नॉट इम्पॉर्टेंट, यह बात भी महत्वपूर्ण नहीं है। यू आर स्टैंडिंग देयर, कि तुम वहाँ पर खड़े हुए हो, एंड आई एम सिटिंग हेयर, और मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। वेयर इज द डिफरेंस, कि अंतर कहाँ है। आगे फिर डेरी बोलता है कि वाई हैव यू गोट अ टिन लेग, कि आपकी एक टांग टिन की क्यों है। आगे फिर मिस्टर लैम बताते हैं कि रियल वन, यानी कि जो मेरी असली टांग थी, रियल वन गॉट ब्लोन ऑफ, यानी कि एक धमाके में मेरी एक टांग उड़ गई थी, यानी कि एक टांग खराब हो गई थी। ईयर्स बैक, वर्षों पहले। लेमी लैम, सम किड्स से,
कुछ बच्चे मुझे लंगड़ा लैम कहते हैं। हैवंट यू हर्ड देम, क्या तुमने उन बच्चों की ये बात नहीं सुनी कि वो मुझे लैमी लैम बोलते हैं। यू विल, तुम सुन लोगे, लैमी लैम, लंगड़ा लैम। इट फिट्स, यह नाम पूरी तरीके से फिट होता है। डजंट ट्रबल मी, इससे मुझे कोई भी तकलीफ नहीं होती। आगे फिर डेरी बोलता है कि बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स, की लेकिन आप तो पैंट भी पहन सकते हैं, एंड कवर इट, और उसको कवर कर सकते हैं, एंड नो वन सीज, और फिर ये किसी को दिखाई नहीं देगा। दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर, की वो बिल्कुल भी नोटिस नहीं करेंगे और ना इसकी तरफ वो ध्यान से देखेंगे, ना इस चीज़ को घूरेंगे। आगे मिस्टर लैम्प बोलते हैं कि सम डू सम डोंट, कुछ लोग नोटिस करते हैं, कुछ लोग नोटिस नहीं करते हैं। दे गेट टायर्ड ऑफ इट, और वो इस बात से थक जाते हैं। इन द एंड, अंत में इस बात से थक जाते हैं, वे ऊब जाते हैं। देयर इज़ प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स, कि यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं टू स्टेयर एट, उनको देखने के लिए। यानी वो कहते हैं कि वो सिर्फ मेरी टांग को ही थोड़ी ना देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं वो उस पर भी तो देख सकते हैं। यानी कि कुछ लोग उसकी टांग की तरफ ध्यान देते हैं, कुछ ध्यान नहीं देते हैं, और फिर वो अंत में आकर के थक जाते हैं। आगे फिर डेरी बोलता है कि लाइक माई फेस, बिल्कुल मेरे चेहरे की तरह। आगे फिर लैम्प बोलते हैं कि लाइक क्रैब एप्पल, जैसे कि ये कठोर जो खट्टे सेब हैं इनकी तरह, और या फिर द वीड्स, उन खरपतवार की तरह, और आई स्पाइडर क्लाइंबिंग अप ऑन ए सिल्कन लेडर, कि जो वो रेशम का जो ये जाल बना है उसके ऊपर चढ़ती हुई उस मकड़ी की तरह, और या फिर माई ओल सनफ्लावर, या फिर मेरे जो सभी के सभी जो ऊँचे सूरजमुखी के फूल हैं उनकी तरह। आगे फिर डेरी बोलता है थिंग्स, या फिर चीज़ों की तरह। आगे मिस्टर लैम्प बोलते हैं कि इट्स ऑल रिलेटिव, कि सब कुछ तुलनात्मक है। ब्यूटी एंड द बेस्ट, फिर उसके बाद जो मिस्टर लैम्प है वो ब्यूटी एंड द बेस्ट नाम की एक कहानी का शीर्षक का प्रयोग करते हैं। आगे इसमें जो डेरी है वो बोलता है कि व्हाट इज़ दैट सपोज टू मीन, यानी कि अब डेरी यहाँ पर सवाल पूछता है कि जो आप मुझे बता रहे हैं कि सब कुछ तुलनात्मक है, और उसके बाद आप ब्यूटी एंड द बेस्ट जो कहानी है उसके बारे में आप मुझे बता रहे हैं, आखिर इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है। मिस्टर लैम्प कहते हैं कि यू टेल मी, कि तुम मुझे बताओ। डेरी फिर बोलता है कि यू नीड नॉट थिंक, कि तुम्हें यानी कि आपको यह सोचने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि दे हैवंट ऑल टोल्ड मी दैट फेरी स्टोरी बिफोर, कि आपको बिल्कुल भी सोचने की आवश्यकता नहीं है कि लोगों ने मुझे इस कहानी के बारे में सब कुछ नहीं बताया है। इट्स नॉट व्हाट यू लुक लाइक, की बात यह नहीं कि आप दिखते कैसे हैं, इट्स व्हाट यू आर इनसाइड, यानी कि महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आप अंदर से कैसे हो। हैंडसम इज़ एज हैंडसम डज, उसके बाद यहाँ पर एक कहावत का प्रयोग किया गया है जिसका मतलब है कि सुंदर कार्य करने वाला व्यक्ति वास्तव में सुंदर होता है। आगे इसमें जो डेरी है आगे इस कहानी के बारे में बताता है कि ब्यूटी लव्ड द मॉन्स्ट्रियस बीस्ट फॉर हिमसेल्फ, कि इस कहानी के अंदर जो कि परियों की कहानी, इसमें जो ब्यूटी वो एक परी होती है, और जैसा मॉन्स्ट्रियस बीस्ट जो होता है वह एक दैत्यनुमा एक जंगली जानवर होता है। वह जो परी है वह उस जानवर से उसी रूप में प्यार करती है जिस रूप में वो होता है। एंड व्हेन, और जब शी किस्ड हिम, जब वह परी उसको चूमती है, ही चेंज इनटू अ हैंडसम प्रिंस, और वह एक सुंदर राजकुमार में बदल जाता है। ओनली ही वुड नॉट, काश वह बिल्कुल भी नहीं बदलता। ही वुड हैव स्टेड अ मॉन्स्ट्रस बीस्ट, कि वह वही दैत्य रूपी जंगली जानवर बना रहता। आई वॉन्ट चेंज, मैं नहीं बदलूंगा। आगे मिस्टर लैम्प बोलते हैं कि इन दैट वे, कि उस तरह से, कि जिस तरीके से जो वो जंगली जानवर एक सुंदर राजकुमार में बदल गया उस तरीके से। नो 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 यू वॉन्ट, कि नहीं नहीं तुम नहीं बदलोगे। डेरी ने कहा एंड नो वन विल किस मी एवर, और कोई भी मुझे इस तरीके से कभी नहीं चूमेगा। ओनली माई मदर, सिर्फ मेरी ही मदर है, एंड शी किसेस मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस, और वह मेरे चेहरे के दूसरे हिस्से की तरफ मुझे चूमती हैं। एंड और आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी, और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मेरी मदर मुझे चूमे। एंड सी डज इट, और वह मुझे इसलिए चूमती है बिकॉज सी हैज़ टू, क्योंकि उसे एक बच्चे के रूप में मुझे प्यार करना होता है। वाई शुड आई लाइक दैट, अब यहाँ पर डेरी एक सवाल पूछते हैं कि मुझे ये सब पसंद क्यों करना चाहिए, आखिर मैं ये सब पसंद करूँ ही क्यों। आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है, इफ़ नबडी एवर किसेस मी, कि अगर कोई भी मुझे कभी भी नहीं चूमेगा तो मुझे इस चीज़ की कोई भी परवाह नहीं है। आगे फिर मिस्टर लैम्प बोलते हैं कि बट यू डू केयर इफ़ यू नेवर किस देम, लेकिन तुम्हें इस चीज़ की तो परवाह है कि तुम कभी उनको नहीं चूमोगे। डेरी इस बात से हैरान होते हुए बोलता है कि व्हाट, आप क्या कह रहे हैं। मिस्टर लैम्प ने कहा गर्ल्स, प्रिटी गर्ल्स, यानी कि लड़कियाँ, सुंदर लड़कियाँ, लॉन्ग हेयर, लार्ज आइज, लंबे बाल, बड़ी बड़ी आँखें, पीपल यू लव, यानी कि वे लोग जिनको तुम प्यार करते हो। डेरी ने कहा
हु वुड लेट मी, लेकिन कौन मुझे ऐसा करने देगा, नॉट वन, कोई भी नहीं। मिस्टर लैम्ब कहता है कि हु कैन से, भला कौन इसके बारे में कह सकता है। आगे फिर डेयरी बोलता है कि आई वॉन्ट एवर लुक डिफरेंट, कि मैं कभी भी अलग तरीके से नज़र नहीं आऊँगा। वैन आई एम एज ओल्ड एज यू, कि जब मैं इतना वृद्ध हो जाऊँगा जितने कि आप वृद्ध हो, यानी कि मैं आपके जितना बूढ़ा हो जाऊँगा। आई विल लुक द सेम, मैं तब भी बिल्कुल इसके जैसे ही नजर आऊँगा जैसे कि मैं अब दिख रहा हूँ। आई विल स्टिल ओनली हैव हाफ अ फेस, उस समय भी मेरा आधा ही चेहरा रहेगा। आगे मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि सो यू विल, कि हाँ तुम पहले के जैसे ही नजर आओगे, ये बात तो है। बट लेकिन द वर्ल्ड वॉन्ट, लेकिन जो ये दुनिया है, जो ये संसार है, पहले के जैसा नहीं रहेगा। द वर्ल्ड हैज़ गोट अ होल फेस, कि जो ये संसार है इसका अपना पूरा चेहरा है। एंड द वर्ल्ड इज़ देयर टू बी लुक्ड एट, और जो ये दुनिया है ये पूर्ण रूप से देखे जाने के लिए है। आगे फिर डेयरी एक सवाल पूछता है कि डू यू थिंक दिस इज़ द वर्ल्ड, क्या आपके विचार से यह दुनिया है। दिस ओल्ड गार्डन, कि यह पुराना बगीचा, क्या यह दुनिया है। आगे मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि व्हेन आई एम हियर, कि जब मैं यहाँ पर इस बगीचे में होता हूँ, नॉट द ओनली वन, मैं यहाँ पर अकेला नहीं रहता हूँ। बट द वर्ल्ड एज मच एज एनीवेयर, यहाँ पर इतनी बड़ी दुनिया होती है जितनी कहीं भी हो सकती है, यानी कि यहाँ पर पूरा का पूरा संसार मेरे साथ होता है। आगे जो डेयरी है वो बोलता है कि डज योर लेग हर्ट यू, क्या आपकी इस टिन की जो टांग है इससे आपको दर्द नहीं होता, इससे आपको परेशानी नहीं होती। आगे मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि टिन डज नॉट हर्ट, कि टिन से कोई भी परेशानी नहीं होती है लड़के। आगे डेयरी पूछता है कि व्हेन इट केम ऑफ, कि जब आपकी यह टांग चली गई थी, डिड इट, क्या उस समय हुआ था, यानी कि जब आपकी ये टांग चली गई थी तो क्या आपको उस समय दर्द हुआ था। मिस्टर लैम्ब ने कहा सर्टेनली, निश्चित रूप से मुझे दर्द हुआ था, कि हाँ बिल्कुल मुझे दर्द हुआ था। डेयरी आगे पूछता है कि एंड नाउ, और अब, क्या आपको अब दर्द नहीं होता। आई मीन, मेरा मतलब यह है कि वेयर द टिन स्टॉप्स, यानी कि जहाँ तक जो ये टिन की जो नकली टांग है जहाँ पर ये जाकर के जुड़ती है, क्या आपको वहाँ पर अब दर्द नहीं होता। एट द टॉप, बिल्कुल टॉप पर। मिस्टर लैम्ब बोलते हैं नाउ एंड देन, कि कभी कभी, यानी कि कभी कभार ही मुझे दर्द होता है। इन वेट वेदर, यानी कि गीले मौसम में, यानी कि बरसात के मौसम में। इट डज़ नॉट सिग्निफाई, यानी कि ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, यानी कि कोई बड़ी बात नहीं है। डेयरी बोलता है ओ दैट इज़ समथिंग एल्स दे ऑल से, यानी कि वे लोग कुछ अलग ही बातें जो कि वो कहते हैं। लुक एट ऑल दोज पीपल, उन सभी लोगों की तरफ देखिए, हु आर इन पेन, जिनको दर्द होता है, एंड ब्रेव, और वे बहुत ज़्यादा बहादुर होते हैं, एंड नेवर क्राई, और वो कभी रोते नहीं हैं, एंड नेवर कंप्लेन, और वो कभी भी शिकायत भी नहीं करते, एंड डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्फ, और वे खुद के लिए कभी भी अफसोस महसूस नहीं करते, यानी कि उनको किसी भी चीज़ की कोई शिकायत नहीं रहती। मिस्टर लैम्ब बोलते हैं आई हैवंट सेड इट, कि मैंने ऐसा नहीं कहा है। डेयरी ने आगे कहा कि एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल, और अब जरा उन सभी लोगों के बारे में सोचिए, वर्स ऑफ देन, जो कि आपसे बुरी हालत में हैं। थिंक, सोचिए, यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड, कि आप अंधे हो सकते थे, और बोर्न डेफ, और आप बहरे ही पैदा हो सकते थे, और हैव टू लिव इन अ व्हील चेयर, और हो सकता है कि आप व्हील चेयर पर ही अपनी ज़िंदगी बिताते, और या फिर बी डफ्ट इन योर हेड, और आपके दिमाग में कोई खराबी होती, यानी कि आप पागल हो जाते, एंड ड्रिबल, और पूरी ज़िंदगी आप लार टपकाते रहते। डेयरी की बात सुनकर के मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि एंड दैट्स ऑल ट्रू, और ये सब कुछ सच है, एंड यू नो इट, और तुम इस बात को अच्छे से जानते हो। डेयरी कहता है कि आई वॉन्ट मेक माई फेस चेंज, कि मैं अपने चेहरे को बिल्कुल भी नहीं बदलूंगा। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वन डे, एक दिन, अ वुमन वेंट बाय मी इन द स्ट्रीट, की एक बार एक महिला मेरे पास से गली में से गुजरी। आई वॉज एट अ बस स्टॉप, मैं बस स्टॉप पर खड़ा था, एंड शी वॉज विद अनदर वुमन, और वह एक अन्य महिला के साथ थी। एंड शी लुक्ड एट मी, और उसने मेरी तरफ देखा, एंड शी सेड, और उसने कहा, विस्पर्ड, और वह फुसफुसाए, ओनली आई हर्ड हर, मैंने सिर्फ उसको फुसफुसाते हुए सुना। शी सेड, उसने कहा, लुक एट देयर, कि जरा वहाँ देखो, उसकी तरफ देखो। दैट इज़ अ टेरिबल थिंग, वह एक ड्राउनी चीज़ है, वह एक भयानक चीज़ है। दैट्स अ फेस ओनली अ मदर कुड लव, कि वह एक ऐसा चेहरा है जिसको सिर्फ एक माँ ही प्यार कर सकती है, और कोई नहीं। तो आगे मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हर्ड देन, यानी कि तब तो तुम्हें उनकी सारी बातों पर विश्वास है जो कि तुमने सुना। डेयरी ने कहा इट वॉज क्रूअल, यह बहुत ही बुरी बात थी, बहुत ही खराब बात थी। आगे मिस्टर लैम्ब बोलते हैं मे बी नॉट मीन एज मच, कि हो सकता है कि वह इतनी भी खराब बात हो, यानी कि हो सकता है कि उस बात का अर्थ इतना भी खराब ना हो
जस्ट समथिंग सेड, सिर्फ उन्होंने कुछ कहा, बिटवीन दैम, आपस में ही, हो सकता है कि वो इतनी बुरी बात ना हो। डेरी ने कहा कि ओनली आई हर्ड इट, आई हर्ड, हाँ मैंने बिल्कुल यही सुना था, हाँ मैंने सुना था। लैम सवाल पूछते हैं कि एंड इज दैट द ओनली थिंग यू एवर हर्ड एनी वन से इन योर लाइफ, क्या सिर्फ यही एक ऐसी बात है जो कि तुमने अपने पूरे जीवन में सुनी हो, जो कि किसी ने तुम्हें कही हो। डेरी ने जवाब दिया, ओ नो, अरे नहीं, आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, कि मैंने तो बहुत कुछ सुना है अपने लाइफ में। मिस्टर लैम कहते हैं कि सो नाउ यू कीप योर ईयर शट, लेकिन अब तुम अपने कानों को बंद करके रखो, यानी कि अब तुम किसी की भी बात सुनना बंद कर दो। आगे फिर डेरी ने हैरान होते हुए कहा कि यू आर पेक्युलर, कि आप बहुत अजीब हैं। यू से पेक्युलर थिंग, आप अजीब सी बातें करते हैं। यू आस्क क्वेश्चंस, आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड, वे क्वेश्चन जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पाता, यानी कि आप मुझसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो कि मेरी समझ से बाहर हैं। आगे मिस्टर लैम बोलते हैं कि आई लाइक टू टॉक, कि मुझे बातें करना पसंद है। हैव कंपनी, लोगों का साथ पसंद है। यू डोंट हैव टू आंसर द क्वेश्चंस, कि तुम्हें किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं देना है, यानी कि तुम इसके लिए मजबूर नहीं हो। यू डोंट हैव टू स्टॉप हेयर एट ऑल, कि तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकना है, तुम इसके लिए भी मजबूर नहीं हो, बाध्य नहीं हो। द गेट इज़ ओपन, दरवाज़ा खुला है। डेरी ने कहा कि येस, हाँ दरवाज़ा खुला है, लेकिन आगे मिस्टर लैम्प बोलते हैं कि आई हैव ए हाइव ऑफ बीज, कि मेरे पास एक मधुमक्खियों का छत्ता है। बिहाइंड दोज ट्रीज, उन पेड़ों के पीछे। ओवर देयर, वहाँ पर, यानी कि वहाँ पर उन पेड़ों के पीछे मेरा एक मधुमक्खियों का छत्ता है। सम हियर बीज, की कुछ लोग उन मधुमक्खियों की आवाज़ को सुनते हैं। एंड दे से, और वे कहते हैं, बीज बज, यानी कि जो मधुमक्खियाँ हैं वो भिन भिनाती हैं। बट वैन, लेकिन जब यू लिसन टू बीज फॉर ए लॉन्ग वाइल, लेकिन जब तुम उन मधुमक्खियों को भिन भिनाते हुए एक लंबे समय के लिए सुनते हो। दे हम, वे गुनगुनाती हैं। दे हम, वे गुनगुनाती हैं। हम मीन्स सिंग, यानी कि वे गाना गाती हैं। आई हियर दैम सिंगिंग माई बीज, मैं अपने उन मधुमक्खियों को गाना गाते हुए सुनता हूँ। आगे फिर डेरी ने कहा, बट लेकिन, आई लाइक इट हेयर, मुझे यहाँ पर ये सब पसंद है, यानी कि मुझे ये जगह पसंद है। आई केम इन बिकॉज आई लाइक इट, मैं यहाँ पर अंदर इसलिए आया क्योंकि मुझे ये जगह पसंद है। व्हेन आई लुक्ड ओवर द वॉल, कि जब मैंने उस दीवार के ऊपर से देखा। आगे फिर मिस्टर लैम्प बोलते हैं कि इफ़ यू हैड सीन मी यू वुड नॉट हैव कम इन, कि अगर तुम मुझे देख लेते तो तुम अंदर नहीं आते। डेरी ने कहा नहीं, मिस्टर लैम्प ने कहा नहीं। फिर डेरी ने कहा कि इट वुड हैव बीन ट्रेसपासिंग, कि यह एक गैर कानूनी प्रवेश होता।